Hello students, you are welcome to this channel of Action Children Academy Senior Secondary School CSP Jodhpur. Today we are going to study statics, the third part mode. There are 3 questions in type mode when variables are given. Number 1, number 2, frequency with variables, or number 3, frequency with class interval. It is an important topic and very easy to solve. Let's start. स्टैटिक्स सांख्यिकी में मोड या बहुलक, जो कि आपकी एक्सरसाइज 17.7 है। मोड में हम 3 टाइप्स स्टडी करेंगे, जिसकी सबसे थर्ड टाइप जो है सी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। स्टैटिक्स में तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन 1 बाई 1 करके देखते हैं। इससे पहले हम जो है स्टैटिक्स के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, 2 पार्ट यानी होली 2 पार्ट्स। हाउ टू गेट अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य कैसे फाइंड करते हैं। नंबर 2 था मीडियन यानी कि माध्य कैसे फाइंड करते हैं। समांतर माध्य में 5 टाइप्स थी और मीडियन में 3 टाइप्स थी। इसी प्रकार मोड के अंदर भी 3 टाइप्स है। टाइप ए में क्या है, व्हेन ओनली वेरिएबल्स या वेरिएट्स दिए हो, जब केवल चर या विचर दिए हो। मोड का मतलब होता है द वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे उच्चतम बारंबारता वाला जो मान होता है वही वाला बहुलक या मोड कहलाता है। इसको जेड से शो करते हैं। मोड द वेरिएबल्स ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी बारंबारता वाला विचर। तो इस टाइप को यहाँ पर ही देख लेते हैं। इसके एग्जांपल बहुत सिंपल, इसको कोई सॉल्यूशन नहीं करना, ऐसे स्टडी करके निकाल सकते हैं। फाइंड द मोड फाइंड करना आपको फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको स्टडी करना है। 2.5, 2.5, 2.1, 2.5, 2.7, 2.8, 2.5, 2.4। बस अपने आप ये हम बहुलक ज्ञात कर रहे हैं मोड, तो आपको केवल इन दिए गए नंबर्स को स्लोली कंसंट्रेट होकर के पढ़ना। 2.5, 2.5, 2.1, 2.5, 2.7, 2.8, 2.5, 2.1। तो आपने देखा होगा इसमें 2.5 यहाँ 4 टाइम्स है, यानी कि 2.5 बार आया है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 2.5 सॉरी 2.5 जो है सबसे ज़्यादा बार आया। तो इसका मतलब कोई फॉर्मूला, कोई टेबल, कुछ नहीं, मोड की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपके 2.5। ये इसका आंसर है। सिंपली आपको नंबर्स को पढ़ना है, पढ़ने से ही आपको इस सब फीलिंग हो जाएगा कि विच नंबर हैज़ द फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसी तरह 1 एग्जांपल एक और है, A B A C D A E A C D A। तो यहाँ पर हम देखते, देखो A या जो लेटर ए है, ए हाईएस्ट टाइम आया है। तो इसी प्रकार इससे जो मोड फाइंड होगा Z इक्वल्स टू A। तो ये फर्स्ट जो टाइप है उसमें केवल आपको नंबर्स को पढ़ने से ये पता करना विच नंबर इज हाईएस्ट टाइम कम्स। नाउ द सेकेंड टाइप, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन विथ वेरिएबल्स, यानी ये विचर के साथ बारंबारता दे रखी हो, जैसे एक्स एंड एफ दे रखा होता है। ये और भी इजी है। मोड वेरिएबल्स ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वही सेम ध्यान रखना, सबसे बड़ी बारंबारता वाला फीचर आपको पॉइंट आउट करना। फाइंड द मोड फाइंड करना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, बहुलक याद करना। मोड मीन्स बहुलक।
वेरी सिंपल। यहाँ ये वेरिएबल्स दे रखे हैं और ये इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। हमें क्या करना है, सीधा फ्रिक्वेंसी पढ़ना है। फ्रिक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 20, 50, 80, 60, 15, 8। तो हियर इज 80। देन विच वेरिएबल्स, 1.3 इज द मोड। हम यहाँ कहेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 80, यानी सर्वाधिक बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 80। इसलिए 80 का संगत x, 80 के सामने x की कौन सी वैल्यू पड़ती, 1.3। सो द मोड z की वैल्यू कितनी, 1.3। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल है। द वेरिएबल x corresponding to 80 is 1.3, then mod is 1.3। इसी तरह यहाँ ये 80 नहीं होता और 40 होता है, तो हाईएस्ट कौन सी होती है, 60, देन मोड कितना हो जाता है, 1.4। अगर ऐसे वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा दे रखे हैं तो हम वेरिएबल्स की एक कैटेगरी बना लेते हैं। जैसे यहाँ 1.2 है, इस कॉलम में 1.2 लिख दिए, फिर 1.2 से बड़ा कौन सा है, 1.4 है तो 1.4 लिख दिया, 1.5 लिख दिया, 1.8 लिख दिया। ऐसे लिख करके फिर ये काउंट कर लेते कौन सा कितनी बार आया, वही इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। फिर उसमें देख लेते हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, उसी का जो कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है वही आपका बहुलक बनेगा। अब जो थर्ड टाइप है इज इम्पोर्टेंट, और यही टाइप जो है क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड में यही टाइप बड़े क्वेश्चनों में पूछी जाती है। तो ये टाइप क्या है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन विद क्लास इंटरवल, जब वर्ग के साथ बारंबारता दी हो तो हमें मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ता, टेबल वगैरह कुछ नहीं बनानी इसमें। द वेरिएट क्लास ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास पकड़ लेते हैं, वही मॉडल क्लास होती है। देन मोड फॉर्मूला लगता है, मॉडल जेड, सॉरी ये मोड है, मोड जेड इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। एल का मतलब वही लोअर लिमिट और मॉडल क्लास बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, f1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 होता बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता नहीं बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास से ठीक पहले। f2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास के जस्ट आफ्टर जो आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी f2 होती है। h होता है इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग का वर्गनफल। ये अच्छे से फॉर्मूला, उसके जो सिंबल्स है उसकी मीनिंग याद होने चाहिए। हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है हमें, फाइंड द मोड। हमें क्या फाइंड करना, मोड करना, किससे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। बारंबारता बंटन दे रखा है, उससे बहुलक ज्ञात करना। ये होगी क्लास होगी 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी सर्वाधिक या सर्वोच्च बारंबारता। तो कितनी फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 40, दिस वन। सो मॉडल क्लास यानी बहुलक वर्ग जो है वो इसी का रिलेटेड क्लास हो जाएगा 20 to 30। ये मॉडल क्लास आ गई 20 to 30। तो कुछ टेबल वगैरह कुछ भी बनाना, आपको सीधा क्वेश्चन की जो टेबल ली वही लिखना है। उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो भी
क्लास होगी वही क्लास मॉडल क्लास होगी। फिर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है? mod z इक्वल्स टू l प्लस f1 माइनस f0 माइनस 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, वेयर l क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ क्लास मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास हमने, ये आपका मॉडल क्लास हो गया, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ये जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट कितनी है? 20 20। f1 होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी उसी की फ्रीक्वेंसी को f1 बोलेंगे, यानी 40। f0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, यानी मॉडल क्लास से पहले जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये होगी f0 यानी 12। f2 मॉडल क्लास के जस्ट आफ्टर जो क्लास है, ये मॉडल क्लास उसके ठीक बाद वाली क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी f2 यानी कि 10। और हाइट ऑफ क्लास की हाइट या डिफरेंस या इंटरवल कितना है? 10 का। तो ये आपको ध्यान रखना, जैसा कि ऊपर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग की मीन सीमा, f1 बहुलक वर्ग की खुद की बारंबारता, f0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, f2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, और h बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो जो बहुलक वर्ग होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी f1 होगी, उससे पहले वाली f0, उसके बाद वाली f2, और इन दोनों का इंटरवल जो है वो h की वैल्यू होगी। mod z इक्वल्स टू क्या बनेगा? l की वैल्यू 20 प्लस f1 की वैल्यू 14 माइनस f0 12 अपॉन 2f1, 2 इंटू f1 की जो वैल्यू है, यानी 14 को 2 से ब्रैकेट में लिखना, f0 की वैल्यू 12 और माइनस f2 की वैल्यू है 10 ब्रैकेट ऑफ इंटू h की वैल्यू कितनी है? 10। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना। 20 प्लस 14 माइनस 12 कितना हो गया? 2 और इंटू 10 साथ में ले लेते हैं ऊपर। यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 14, 14 टू द 28। ये दोनों वैल्यू माइनस किए, ये ऐड हो जाएगी, माइनस 12 और माइनस 10, माइनस 22। अब हमें इसको सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा 20, 2 इंटू 10 20 हो गया, अपॉन 28 में से 22 गया कितना? 6। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 2 की टेबल से 10/3 हो गया। अब 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 9, 1 रिमेनिंग, 0.10 वापस 3, वही 1 रिमेनिंग, यानी 20 प्लस 3.333 ऐसे आता ही रहेगा। थर्ड इसका प्लेस जो है 3 से ग्रेटर नहीं है, लेसर है, इसलिए दो स्थान ही लिखेंगे और 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23.33। ये हमारे mod z की वैल्यू प्राप्त हो गई। इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व। तो पहली वाली जो टाइप थी उसमें तो बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं है, केवल आपको संख्याएं नंबर्स को पढ़ने से पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया वही बहुलक होगा। दूसरे में फ्रीक्वेंसी दे रखे, उसमें सबसे बड़ी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पकड़नी है, उसके सामने का जो वेरिएट से एक्स है उसकी वैल्यू जो है वो मोड बन जाएगी। थर्ड टाइप में नो टेबल बनानी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पकड़नी, उसका जो क्लास होगा वही मॉडल क्लास या बहुलक वर्ग होगा। फिर मोड बहुलक का फॉर्मूला यूज करेंगे, l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, जहाँ पर l की वैल्यू लोअर लिमिट होगी मॉडल क्लास की, f
उसकी खुद की फ्रिक्वेंसी, F0 उसके पहले वाले की फ्रिक्वेंसी, F2 उसके जस्ट बाद वाली फ्रिक्वेंसी, और H की वैल्यू उन दोनों का इंटरवल, और L की वैल्यू होती है लोअर लिमिट। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके प्लस के बाद वाले हिस्से को पहले सॉल्व करेंगे, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आगे वाले वैल्यू में ऐड कर देंगे। इस प्रकार जो है हमें दिए गए क्वेश्चन में Z की वैल्यू 23.33 आ गई। यहाँ पर भी जो मोड की वैल्यू आई वो इस क्लास के ड्यूरिंग है, यानी लेसर देन 20 और ग्रेटर देन 30 नहीं है, 20 और 30 के बीच में ही होनी चाहिए, वो है। इस प्रकार हम अपने उत्तर की भी जांच कर सकते हैं, हमने जो आंसर फाइंड किया वो सही है या नहीं। तो हमने ये स्टैटिक्स के तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए, अर्थमेटिक मीन, फिर था मीडियन और मॉड। अर्थमेटिक मीन में 5 टाइप के क्वेश्चन बनते थे, मीडियन में 3 टाइप्स के, और मॉड में 3 टाइप्स के। सबसे लास्ट टाइप जो सबकी है वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप मानी जाती है, और बोर्ड के क्वेश्चन इन्हीं लास्ट टाइप में से पुट होते हैं। इसका आप अच्छा सा अभ्यास कीजिए। वी विल शेयर नेक्स्ट टॉपिक विद यू वेरी सून। थैंक यू।